मेरा नाम मोनिका है और मैं मोखरा से हूँ। मेरी क्या थी कि कई दिनों से ही दिक्कत, जैसे शुरू दिन से जिस दिन से डेट आनी शुरू हुई थी ना, उसी दिन से पेन और ब्लीडिंग थी। लेकिन ये था कि भी उसका नेचुरल प्रोसेस समझ करके भी, जैसे जिक्र करती घर में या कहीं और, तो ये होता कि भी अब ऐसे ही है ये शुरू से ही, तो इसमें एक पेन किलर टैबलेट ले ली, उससे आराम हो गया। ऐसे ही काम चलता रहा करता, क्योंकि डॉक्टर से भी अगर दिखाने जाते तो वो डॉक्टर भी यही बोलते थे कि भाई ये तो देखो आपका नॉर्मल प्रोसेस है, देखो हर महीने के महीने अगर आपको दर्द हो रहे हैं तो भी टैबलेट ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। फिर भी वो धीरे धीरे चलता रहा 30-35 साल तक पहुंच गया ऐसे ही दर्द की टैबलेट ले लेके। अभी 2 साल से तो बहुत ज्यादा परेशान हो रखी थी। फिर मुझे लगा अभी 2 साल में मैं धक्के भी खा रही हूँ और कोई आराम भी नहीं है। ऐसे ही कोई टीचर थी बच्चों की, बातों में ही शाम को जैसे घूमते टाइम उन्होंने लगा कि कमजोरी भी लग रही है। मतलब मेरा फेस देख के उन्होंने ऐसे थोड़ा आइडिया लगाया कि क्या दिक्कत हो रखी है, कमजोर होते जा रही हो। आंख भी बिल्कुल मेरी, क्योंकि 6 महीने से ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही, दर्द इतना ज्यादा पता नहीं। अब तो मैं कितनी टैबलेट भी लेने लगी थी, 3-3 4-4। जैसे ये एडवांटा हॉस्पिटल में है कोई डॉक्टर अंकुर, उनका जिक्र करा तो पहली बार जब मैं डॉक्टर अंकुर से मिली तो अंदर से ही कुछ ऐसा महसूस होया कि हाँ ये डॉक्टर बढ़िया है बिहेवियर से, मतलब उनकी बातों से उतरने, मतलब गलत ठीक सारी बातें मेरे को ऐसे समझाई भी ऑपरेशन ठीक है नहीं है। फिर मैंने डॉक्टर अंकुर से यही बोला, डॉक्टर साहब देखो सर्जरी करवानी है मैंने, क्योंकि मैं होली बहुत ज्यादा परेशान और मेरी दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। फिर डॉक्टर अंकुर ने रिपोर्ट वगैरह मेरी जो थी पीछे की थी सारी देखी, सारी हिस्ट्री भी उन्होंने मेरे से पूछी थी। तो फिर रिपोर्ट देखने के बाद भी डॉक्टर अंकुर बोले भी ठीक है आप एडमिट हो जाना, और भी ठीक है कोई नहीं कर देंगे, आप चिंता मत करो और ठीक भी हो जाओगे, ऑपरेशन भी होगा फिर मेरा बिल्कुल ठीक ठाक। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैंने इतने साल ये इतनी दवाई इतना दर्द मतलब कि सहन करने की ज़रूरत ही क्या थी। ऑपरेशन का मुझे आज 10 दिन हो गए हैं, आज मेरे स्टिच भी कट रखे हैं, कट लिए, लेकिन मुझे अब तक ये नहीं लग रहा कि भी मेरा ऑपरेशन हुआ है। जो डॉक्टर अंकुर ने जो मेरी सर्जरी करी है ना, वो मेरी कई सालों की दिक्कत मेरी इतनी एक मतलब लगा लो कुछ ही टाइम में, मतलब वो मेरी इतनी दूर हो गई कि मैंने तो ये नहीं लग रहा अब भी कभी वो मेरी दिक्कत भी थी। सबसे अच्छी बात मेरी सर्जरी की ये रही है कि डॉक्टर अंकुर ने मेरा दूरबीन वाला ऑपरेशन किया। मुझे इस चीज का पता ही नहीं था कि खुले ऑपरेशन में वो लेडीज, मैं तो ये सोच रही थी कि वो 6-6 महीने चिल्लाती रहती हैं, ऑपरेशन तो सेम ही होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि दूरबीन का ऑपरेशन मतलब कि इतना ज्यादा बढ़िया है। उसमें देखो मेरे बिल्कुल कपड़े खराब नहीं हुए, जिन चीजों से मैं दुखी थी कि मैं 6 दिन निकालने मेरे लिए महाभारत थी, लेकिन ऑपरेशन में मेरे कोई मतलब खून कोई दिक्कत नहीं, कोई ब्लीडिंग नहीं। मतलब कि बाहर आने के बाद मेरा यही नहीं था कि मेरा ऑपरेशन हो रखा है, अभी मेरे कपड़े खराब है या मेरा दर्द है, कोई मतलब दर्द भी नहीं था, कोई मतलब ब्लीडिंग नहीं थी। तो मैंने तो डॉक्टर अंकुर को सही कहते हैं ना कभी भगवान किसी ने देखे नहीं, लेकिन मेरी जो दिक्कत थी ना देखो मैं तो वो मान रही हूँ कि डॉक्टर है भगवान। तो अब देखो 10 दिन आज मेरे ऑपरेशन को हो गए, लग भी नहीं रहा कभी 10 दिन का तो ये होया करता, छुट्टी ही 10 दिन के बाद मिलती थी हॉस्पिटल से, और मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक बैठी हूँ। घर का छोटा मोटा काम भी, बल्कि आप मानोगे नहीं, लेकिन मैं घर में छोटा मोटा काम कर लेती हूँ, चाय भी बना लेती हूँ, सारा दिन मतलब घूमती भी हूँ। डॉक्टर अंकुर के साथ साथ उनका पूरा ही स्टाफ केयरिंग है। मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि भी मैं किसी भी मतलब कि ऑपरेशन में या किसी भी और भी वजह से भी, या हाथ से पकड़ना उठाना बैठाना, मतलब कि सारा ही स्टाफ इतना कोऑपरेटिव है। डॉक्टर अंकुर के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ। तो एडवेंटा हॉस्पिटल के लिए मैं तो भाई देखो मेरी इतनी जड़ से जो बीमारी ख़त्म करी है ना, तो मैं तो हाथ जोड़ के मतलब कि इनका धन्यवाद करती हूँ कि मैं इससे बहुत दुखी थी, और मेरा अब जो पीछा छूटा है ना, तो देखो भगवान ही है सही में डॉक्टर, और मैं तो डॉक्टर अंकुर का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ।